हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तिलक क्लासिंग 10+12 में। बेटा वीडियो को पूरी बात करें। देखो बेटा, केंद्रीय प्रवृत्ति का दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है क्या बेटा, बहुलक। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे भी दो तरीके हैं। बहुत लंबे टाइम की वीडियो ना है, बहुत छोटी सी वीडियो, दो ही सवाल कराऊंगा बेटा। देखो, बहुलक का मतलब होता है बहुलक वह संख्या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, सबसे क्या हो बेटा, अधिक हो बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है, बहुलक कहलाता है। देखो बेटा, एक एग्जाम्पल से समझ जाओगे। जैसे इधर देखो, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 8, 2, 7 और 5। देखो एक मिनट देख लो बेटा, इधर देख लो। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, और कितना बेटा, 5 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो ऊपर परिभाषा दो और बेटा आंसर देने की कोशिश करो। अब हम देख रहे हैं यहाँ बेटा 1 सेकंड का खेल है। देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि 2 कितने बार आया, 3 बार। 3 यहाँ पर देख लो, बस एक बार में ही आपको निगाह इधर करोगे तो आप पहचान जाओगे। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सबसे अधिक बेटा यही आया है 3 बार, और कोई अंक 3 बार नहीं आया है। तो लिख दोगे चूंकि 2 की बारंबारता कितनी, सबसे अधिक कितनी है बेटा, 3 है। इसलिए क्या लिखोगे, दिए गए आंकड़ों का बहुलक कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। और यही क्या गया आंसर। देखा बेटा, क्या बस बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है आपको, आंकड़े देखने हैं। जो आंकड़ा सबसे अधिक बार हो वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो बेटा आपको ऐसे ही करना है। ठीक है ना। कभी कभी देखो बेटा ऐसे दे देता है। यहाँ एक सवाल और बताऊंगा बेटा। देखो यहाँ एक सवाल यहाँ है और एक एग्जाम्पल दे रखा मैंने। यहाँ पे ये है, यहाँ लिख रखा है बेटा चर, और यहाँ क्या है, बारंबारता। यहाँ पे लिख रहा है बेटा 5, 8, 13, 15, 16, और यहाँ है 3, 11, 7, 5 और 2 है। ठीक है बेटा, ये देखो कोई सारणी दे रखी है। अब कोई कहने लगा बहुलक कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, ये इसका मतलब मैं तुम्हें बता देता हूं। इसका मतलब है 5 आया है 3 बार, 8 आया है 11 बार, 13 आया है 7 बार, और 15 आया है 5 बार, और 16 आया है 2 बार। तो बेटा कौन सबसे ज्यादा बार आया है, देखो 8 सबसे अधिक बार आया है। कितने, 11 बार। तो यहाँ लिख देना, चूंकि आंकड़ों में, चूंकि क्या लिखोगे, आंकड़ों में किसकी, 8 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है बेटा, अधिक आपकी कितनी है, 11 है। इसलिए बेटा दिए गए आंकड़ों का
बहुलक कितना हो गया बेटा, बहुलक बेटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यही क्या आ गया आंसर। ठीक है बेटा, बस इस तरीके का एक ही सवाल आता है। ये आंकड़े जब कैसे हैं, अवर्गीकृत। अब मैं तुम्हें वर्गीकृत बता रहा हूं बेटा। वर्गीकृत जब आंकड़े हैं ना, तो बेटा सूत्र का सबसे ज्यादा रोल है। अगर सूत्र याद है, जब आंकड़े वर्गीकृत हों, जब आंकड़े कैसे हों बेटा, आंकड़े वर्गीकृत हों, कैसे हों बेटा, वर्गीकृत, तब पता है बेटा सूत्र जिस बालक को याद रहेगा, समझ लो बहुलक निकाल सकता है। क्या, कैसे, बहुलक बराबर L1 प्लस H, और यहां लिखोगे बेटा ऐसा क्या, F1 माइनस के F0 और 2F1 माइनस के क्या, F0 माइनस के F2। बेटा ये सूत्र याद रहा ना, तो तुम जरा सी देर में क्या बदल लोगे, आप बहुलक निकाल सकते हो। कैसे बेटा, इसके मायने पता होना चाहिए, क्या जहां पर क्या क्या है ये बेटा, L1 H F1 F0 और बेटा F2, इनके बारे में पता होना चाहिए ये क्या चीज है बेटा। अगर ये याद है तो आप क्या है, सवाल से छांटोगे और इसमें रख दोगे और बड़े आसानी से आंसर दे दोगे। देखो ये क्या है, ये है बेटा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या है बेटा, निम्न सीमा। ये क्या है, बहुलक वर्ग की वर्ग माप है बेटा। ये क्या है बेटा, ये बहुलक वर्ग की पता है क्या बेटा, बारंबारता। और ये क्या है, F0, अरे 1 से पहले 0 आता है, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की, या इसी को लिख सकते हो बेटा, ठीक ऊपर की बारंबारता है, बारंबारता। ये क्या है, F2 बेटा बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। ये इधर देखो बेटा, ये इसको क्या लिख सकते हो, ये बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, ठीक बाद की या ठीक नीचे की बेटा, ठीक नीचे की बारंबारता। बेटा सूत्र से ही समझ गए होगे। अगर बच्चे ने बहुलक वर्ग निकाल लिया, क्या निकाल लिया बेटा, बहुलक वर्ग पहचान लिया, तो समझ लो सब छांट लेगा, और सब छांट लेगा तो बेटा बड़े आसानी से सवाल कर सकता है। अब मैं तुम्हें एक सवाल करके दिखाऊंगा, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। बेटा मुझे बहुलक वर्ग देखना होता है। देखो मैं तुम्हारी NCERT का 13.2 का पहला ही सवाल लूंगा। बेटा सवाल में और भी कुछ निकलवा रहा होगा, लेकिन मैं केवल तुम्हें क्या लिखवाऊंगा, केवल बहुलक लिखवाऊंगा। देखो बेटा NCERT में तुम्हारे में ये हैगा सवाल, देख लेना अगर कहीं जाओ तो 13.2 में बेटा ऐसे बता रखा है उसने सवाल। देखो ऐसे दे रखा है बेटा, 2 कॉलम में होगा, तीसरा कॉलम मत बनाना। इधर देखो पहले ये कह रहा है बेटा, यहाँ कह रहा है बेटा आयु, और ब्रैकेट में है काय में, अरे वर्षों में। खैर इससे कोई फर्क ना पड़ रहा बेटा। यहाँ कह रहा रोगियों की संख्या। ठीक है बेटा, ये क्या मिल गई तुम्हें, F मिल गई, यानी कि बारंबारता मिल गई। ठीक है ना। और इधर देखो बेटा, इधर कह रहा है 5 से 15, 15 से 25, 25 से बेटा कितना 35, और 35 से बेटा
कितना 45, 45 से बेटा 55 और 55 से क्या है बेटा 65। ठीक है, अब रोगियों की संख्या देखो, यहाँ 6 है, ये बेटा 11 है, ये 21 है और बेटा ये 23 है और ये है 14 और ये है कितनी 5। बस बेटा देखना हमने कैसे इसका क्वेश्चन कह रहा है, बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक की गणना कीजिए। ठीक है, गणना कीजिए, ये ऐसे समझ लो क्वेश्चन। अब देख रहे हैं बेटा मुझे बहुलक निकालना है। आंकड़े कैसे हैं, वर्गीकृत है, और वर्गीकृत आंकड़ों में तुमने सूत्र देखा है बेटा, सूत्र याद आ रहा होगा हमें कैसे ही करके बहुलक वर्ग मिल जाए। बहुलक वर्ग, अरे हम देख रहे हैं इससे ही तो पहचानेंगे बेटा। इसमें ये देखो सबसे ज्यादा कौन सा है, कौन सा सबसे ज्यादा, इतना पहचान लिया होगा आपने, कौन सा है 23। बस बेटा यही हमारे मतलब का है, यही मिल गया हमें बहुलक वर्ग। क्या मिल गया, बहुलक वर्ग। अब बेटा सूत्र लिख डालो, देखो बहुलक बराबर सूत्र लिखेंगे, कौन सा लिखोगे L1 प्लस H, यहां लिखोगे क्या बेटा F1 माइनस F0 टू F1 माइनस के F0 माइनस के F2। बेटा यही तो सूत्र है। अब देखो बहुलक वर्ग मिल गया, ये मिल गई बेटा L1, L1 कितनी मिल गई 35, क्योंकि हमने L1 के बारे में क्या बताया, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। बेटा ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा, प्रत्येक वर्ग की ये निम्न सीमा, ये उच्च, ये निम्न, ये उच्च, ये निम्न। लेकिन मुझे तो बहुलक वर्ग देखना है जो सबसे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बेटा निम्न सीमा मिल गई कितनी, L1 मिल गया। अब आ जाओ H क्या है वर्गमाप, अरे 35 में 35 से 45 है, यानी कि 45 में से 35 घटा दो बेटा, इसका मान कितना मिल गया 10। और F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये मिल गई F1। F0 क्या है ठीक ऊपर की, तो ये हो गया F0। F2 क्या है बेटा ठीक नीचे की। सब मैंने सवाल इसी में छांट डाला, देखो ठीक है। इसके एक बार वो जरूर देख लियो आप, L1 को क्या कहते हैं, H को क्या कहते हैं, और F1 को क्या कह सकते हैं, और F0 को और F2 को। वैसे फिर मैं एक बार रिपीट करा रहा, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, बहुलक वर्ग छांट लिया, ये हो गई। L1 का मान 35 रखूंगा अभी। H क्या है बहुलक वर्ग की माप देख रहे हो बेटा 10 है। F1 क्या है हमने बताई बहुलक वर्ग की बारंबारता वाला ये कॉलम है, बहुलक वर्ग ही हो गया, इसका मतलब ये हो गया F1। F0 का बताया ठीक ऊपर की, तो ये F0। F2 का बताया ठीक नीचे की, ये F2। बेटा सब छट गए। बस बेटा अब देखो क्या है, यहाँ लिखूंगा 35, यहाँ क्या लिखूंगा 10, यहाँ पे देखो बेटा F1 में कितने लिखूंगा बेटा 23 माइनस F0 लिखूंगा 21 और 2 गुणा यहाँ क्या लिखूंगा 23 माइनस F0 कितनी है बेटा 21 और माइनस कितनी है F2 कितनी है बेटा 14। तब अब मैं इधर लिख दे रहा बेटा, इधर मुझ पर जगह ना बची। बहुलक बराबर क्या लिखोगे, अरे 35 ऐसे ही रखो बेटा, 10 से कोई मतलब ना है। अब देखो बेटा ऊपर नीचे शुद्ध कर लो, 23 में से 21 गए बेटा, 2 बच गए। यहाँ देखो बेटा 23 दूनी 46 कितने, और ये माइनस के 14 ये हैं, और माइनस के कितने हैं बेटा ये 21, 14 और 21 माइनस के 35, और ये हो रहा है 23 दूनी 46। काय के, अरे चलो लिख देंगे, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, इधर देखो बेटा बहुलक बराबर, ठीक है 35 प्लस यहाँ 10 दूनी 20 कर लें, यहाँ कितने बचे बेटा 11 बच गए। अब बिल्कुल सिंपल हो गया, 20 को 11 से क्या कर दूं भाग, 11 एकन 11 बचे 9 पॉइंट लगाया, बढ़ा लिया 0, 11 अट्ठे 88 कितने बच गए 2, सही पॉइंट लगा हुआ 0, 11 एकन 11। अरे इतना ही बहुत। बहुलक बराबर 35 प्लस कितना लिख दूं, कितना लिखूं, चलो बेटा यहाँ 11 एकन 11, फिर बचेंगे कितने बेटे
9 11 अट्ठे 88, चलो इतना कर दूंगा। 1.81 या बेटा इसको 35 सब जानते हैं बेटा। 5 या 5 से बड़ी संख्या हटाओगे, पड़ोस में 1 बढ़ाओगे, तो यहाँ 8 2 हो गया। अब जोड़ोगे, ये पूर्णांक 35 है, ये 1 है, 35 और 1 36, और बेटा पॉइंट के बाद ये हो गया। ये हमारा क्या लिखा, बहुलक। बेटा एक ही सवाल से आप पूरी एक्सरसाइज के सवाल कर सकते हो। जो मैंने सूत्र बताया उसके बारे में बार बार सोचना, और वह सूत्र याद करके आप एक सवाल या लिख लेना। यदि ये सवाल आपने कर लिया, मेरे हिसाब से सब सवाल कर लेंगे। फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। किसके एक और टॉपिक आ गया माध्य का। वीडियो को पूरी वॉच करें, चैनल को जितना भी हो सके सब्सक्राइब कराओ, जितना भी तुम्हें लगता है, जितनों के पास भी आप शेयर कर सकते हो शेयर करना, और अच्छी लगे तो बेटा कमेंट और लाइक दोनों करना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।